आपके काम का नहीं है, अपने बच्चों को बिठा दें यार। जो GPT-3 जिस उसमें चल रहा है कि इंसान बोले और मैं समझ जाऊं, ये फैसला मैं खुद करूं। फेसबुक ने 2 AI को आपस में बात करने की इजाजत दे दी कि आप आपस में बात करके एक दूसरे से सीखो। तो एक हद तक खतरनाक बात भी है। हमारे पास रिसोर्सेज इतनी नहीं है, हमारे पास इतने प्रोग्रामर्स और डेवलपर नहीं है जो AI को समझे। एकदम से टेक्नोलॉजिकल बूम आएगा ना, हम सारे के सारे पीछे रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की एक और वीडियो में खुशामदीद। ओपन AI, GPT-3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतअद्दिद वीडियो बना दी हैं भाई इसके ऊपर। वर्ज का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, गिटहब पर एक कोड रिलीज़ किया है प्रोग्रामर ने। गिटहब के बारे में भी बताया, जिनको नहीं पता, गिटहब एक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो एक आइडिया पिच करते हैं और फिर एक प्रोग्रामर्स की जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर वो बग्स वगैरह क्लियर आउट कर रही होती है। तो वर्ज पर आर्टिकल आया कि ओपन AI के ऊपर, GPT-3 के ऊपर गिटहब के अंदर एक कोड रिलीज़ हुआ है। वो कोड क्या है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना कोड खुद लिख सकेगा। ओपन AI पे जाएं, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन चल रहा है, मुसलसल एक चलता हुआ रेवोल्यूशन आ रहा है। कोड पे हम बाद में बात करते हैं। openai.com पे जाएं, चाहे आप प्रोग्रामर हों या ना हो, आप राइटर हों, आप आर्टिस्ट हों, आप एवं ही वेले बैठे हुए हों, openai.com पे जाएं, अपना फॉर्म फिल करें। 1.5-2 महीने के अंदर वो आपको एक्सेस दे देते हैं, फ्री एक्सेस दे देते हैं ट्राई करने के लिए। वहाँ पे कुछ अच्छा लिख लीजिएगा फॉर्म के अंदर कि मैं ये करना चाहता हूँ, आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड, आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट ना। और फिर क्या होगा कि आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी हम नापेद हैं इस इल्म के ज़रिए, हमें पता चले। देखें, आप राइटर हों, आप आर्टिस्ट हों, आप कोई भी हों, आप XYZ किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, ओपन AI जब आपको एक सहूलत दे रहा है तो आप उसमें जाएंगे। देखें, वहाँ पे प्रीसेट होंगे। मैंने अपनी वीडियो भी बनाई हुई है, आप पूरी GPT-3 के ऊपर वीडियो देखें, वहाँ पे आपको प्रीसेट मिल जाएंगे जो प्रोग्रामर्स ने वैसे ही कोड करके डाले हुए, उसका कोड भी मिल जाएगा आपको। आप उधर जाके मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, आप कहानियाँ लिख सकते हैं AI की मदद से। आप देखें, खेलेंगे तो खेलेंगे, कूदेंगे तो पता चलेगा, ऐसे ही काम होते हैं। जब आप ट्राई कर रहे होंगे, आपको समझना है, यूट्यूब के ऊपर जाएँ और देखेंगे किस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स क्रिएट हो सकती हैं। जो GPT-3 है वो ह्यूमन कंप्रहेंशन लेवल पे, यानी जिस तरह आप एक आम इंसान को समझा सकते हैं, डेटा इनपुट कर सकते हैं, उस लेवल पे है GPT-3 का जो एक्सेस आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको मुझसे कुछ काम करवाना है, आप नीचे कमेंट में लिखेंगे ना रिकमेंडेशन के ये कर दें, इस पे वीडियो बना दें, उस पे वीडियो बनाते हैं, जो रिकमेंडेशन आ रही होती है, ये सारा जो डेटा है वो आप मुझे इनपुट देते हैं। मैं उस डेटा को अपने दिमाग के अंदर डालता हूँ और फिर मैं उसकी बेस पे फैसला करता हूँ कि मुझे अगली वीडियो कैसी बनानी है। जो मेरा अपना भी इनपुट होता है, मैं अपनी जिस तरह मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक चीज़ देखी, एक आर्टिकल पढ़ा, मैंने कहा कि इस पर अब वीडियो बनती है, उस आर्टिकल पे हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी ये बात समझ लें कि आपका ताल्लुक़ किसी भी तबका फ़िक्र से हो, आप openai.com पे जाएँ और जाकर आप अपना एक अकाउंट रजिस्टर करवा लें। आपको 1.5-2 महीने के अंदर एक्सेस मिल जाएगा। आपके काम का नहीं है, अपने बच्चों को बिठा दें यार, कुछ तो करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में। अब जो गिटहब पे कोड आया है, गिटहब क्या है, वहाँ पे मैंने आपको जिस तरह भी पहले बताया कि गिटहब के ऊपर ये चीज़ें इस तरह हो रही होती हैं। अब वहाँ पर उन्होंने एक कोड रिलीज़ किया है कि ओपन AI जो GPT-3 है वो अपना कोड खुद लिख सके। उसके स्टेज 1 पे क्या होगा, और मज़े की बात, एक स्टोरी भी है इसके साथ, मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ पे होगा ये कि पहले स्टेप के अंदर ये है कि कोड आपने इनकम्प्लीट कोड, जिस तरह होता है ना कि हम इनकम्प्लीट आधी बात करते हैं, सामने वाला पूरी समझ जाता है, ये इंसान का लेवल है ना, इंसान का कि कहना क्या चाहता है भाई तू, वो आधी बात करते हैं और हम पूरी समझ जाते हैं। फिर उनकी बात मुकम्मल होती है तो हम पूरा डेटा कंक्लूड करते हैं, हाँ मैंने सही सोचा था, मेरा परसेप्शन सही था या गलत था। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खुद अपना ऑटोमेटिक कोड जनरेट करने वाला AI है वो भी इसी तरह है। उसका पहला स्टेप यही है कि आप कोड लिखेंगे, वो आपका कोड कंप्लीट करेगा। सेकंड स्टेप में है कि आपके कोड जैसा दूसरा कोड बनाएगा। कोड बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। और तीसरे स्टेप में वो अपना कोड खुद लिख रहा होगा। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, बड़ी ख़तरनाक बात है। इसके ऊपर ना मैं बिलाल अली, एक बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, तो उनके साथ एक बातचीत कन्वर्सेशन चल रही थी ना। और देखें, ऐसे जब ऐसी कन्वर्सेशंस चलती हैं तो इसी से आइडिया जनरेट होता है। और फिर हम आगे इस वीडियो को आखिर तक देखना है, सारी चीज़ें होंगी, मैं लंबी भी नहीं बनाने वाला, छोटी बनाने वाला हूँ। तो उनके साथ मैंने कहा कि यार मुझे ना एक स्टोरी आ रही है, बड़ी ज़ोर से ना आमद हो रही है, और मैंने वो बड़े टुकड़ों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक स्टोरी उनको दे दी। अच्छा, वो एडवर्टाइजिंग फील्ड से उनका ताल्लुक था,
तो उन्होंने उस स्टोरी को वन लाइनर बना के दे दिया और मैं खुद हैरान हो गया कि मैंने इतनी अच्छी कहानी लिखी। उस कहानी की सबसे खास बात ये थी ना, वो ये थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनेबल कर दिया जाए कि वो अपना कोड खुद रीराइट करे। आप देखें जो GPT-3 जिस उसमें चल रहा है, तो वो सबसे पहला जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है कि वो ह्यूमन कंप्रहेंशन लेवल पे चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है। उसकी लर्निंग इस तरह हो रही है कि इंसान बोले और मैं समझ जाऊं, इंसान को मुझे कोड देने की ज़रूरत ना पड़े, इंसान को ये ना बताना पड़े कि if A = 1 to 10 then choose 10 ना, उसको ये बताने की ज़रूरत ना पड़े, ये फैसला मैं खुद करूँ, मैं अपनी जो डेटा मैंने इनपुट किया हुआ उसकी बेस पे करूँ। ये डेटा किस तरह इनपुट होता है, एक मैंने पहले पिछली वीडियो के अंदर भी अपनी मिसाल दी हुई है कि ट्विटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने गालबन या माइक्रोसॉफ्ट ने 2 AI छोड़ दिए, सॉरी फेसबुक का था ये, फेसबुक ने 2 AI को आपस में बात करने की इजाज़त दे दी कि आप आपस में बात करके एक दूसरे से सीखो। तो वो बाहर से भी डेटा ले रहे थे और आपस में भी बात कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसकी ज़बान चेंज कर दो, और उन्होंने ऐसी लैंग्वेज ईजाद की कि वो कोई इंसान समझ नहीं सकता था। अब AI को अगर आपने कोड, और जो मैंने स्टोरी के अंदर लिखा था कि अपना कोड रीराइट करने की इजाज़त दे दी कि भाई आप कोड रीराइट करें और फिर अपना कोड रीराइट करें और वो ह्यूमन कंप्रहेंशन लेवल पे होगा, तो AI क्या करेगा, वो अपना कोड जो जिस तरह अगर ह्यूमन ने उसके अंदर कोई किल स्विच डाला हुआ होगा, इंसान ने डाला होगा कि जब हम चाहें उसको शट डाउन कर दें, हो सकता है वो कोड रीराइट करते हुए वो वाला जो किल स्विच हो उसको ख़त्म कर दें। तो एक हद तक खतरनाक बात भी है। लेकिन जो पते की बात है वो ये है कि हमें इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में हमारे पास रिसोर्सेज इतनी नहीं है, हमारे पास इतने प्रोग्रामर्स और डेवलपर नहीं है जो AI को समझे। लेकिन हम जो कर सकते हैं कम से कम हम वो करने की कोशिश तो करें, किसी तरह compete करने की कोशिश तो करें। कहीं बैठ के कोई गोरा बात कर रहा हो तो हमें कम से कम हम इस लेवल पे तो हों कि हमें समझ आए कि भाई वो कहना क्या चाहता है, भले 50% समझ आए। ये कैसे होगा, ये देखें। अब यहाँ पे आप इंसान की उस पावर, जो सुपर पावर है इंसान की, आप सबको सुपर पावर चाहिए ना, इंसान की एक सुपर पावर है, वो ये है कि जब इंसान सोशलाइज होता है, इंसान तजर्बात करता है, उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जब वो एक्सपीरियंस सोशलाइज होकर एक दूसरे के साथ शेयर करता है, तो उस बुनियाद पे क्या होता है, उस बुनियाद पे इंसान कोई नई तख्लीक कर रहा होता है, कुछ नई इनोवेशन कर रहा होता है, कुछ नया कुछ कर रहा होता है। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के बहुत सारे मैंने गोल और मिशन अपने दिमाग में भी और आपके साथ भी मैं शेयर करता रहता हूं कि वो हैं। लेकिन उसमें जो सबसे पहला जो गोल है ना मेरे भाई, वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में पाकिस्तान को आगे जाएं। तो आपको मैं सिंपल स्टेप बताता हूँ, नहीं आ रही मुश्किल बातें समझ नहीं आ रहा दिमाग के अंदर, देखें openai.com पे जाएँ, एक अकाउंट बनाएं, github.com पे जाएं, एक अकाउंट बनाएं, डिस्कॉर्ड सर्वर मेरा ज्वाइन करें। और मुझे पता है कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो फॉलो करते हैं, जिस तरह मैंने वो GPT-3 का एक्सेस का वो लगाया था, तो बहुत सारे मुझे क्यूरीज आई थी, वो सारे के सारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें। उसके अंदर एक चैनल बनाया हुआ है मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वहाँ आएँ और सिर्फ बातें करें, अपने GPT-3 के एक्सेस को लेकर आइडियाज़ डिस्कवर करें। जवाब आहिस्ता आहिस्ता होगा भाई, आप सवाल छोड़ें, मैं देख के अगर कोई भी जवाब नहीं दे रहा होगा मैं दे दूंगा। हम कुछ डिस्कवर तो करें, हम कुछ बनाएं तो सही। देखें इसी तरह आइडियाज़ बनपते हैं। तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, उसके चैनल पे जाएं, और डिस्कॉर्ड का लिंक भी मैं नीचे छोड़ दूंगा, बाकी सारे लिंक नीचे छोड़ दूंगा। लेकिन ये करना ज़रूरी है। वहाँ पे US के अंदर और वेस्ट के अंदर हो क्या रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद इनेबल्ड हैं, इतने इनेबल्ड हैं कि उनको पता है कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किस तरह करना है, क्या करना है। देखें जब ये चीज़ एकदम से टेक्नोलॉजिकल बूम आएगा ना, हम सारे के सारे पीछे रह जाएंगे। तो मैं जो कम से कम अभी इस सिनेरियो के अंदर, मैं नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं कहता बड़ा दावा कि हम बैठ के कोई अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेंगे, मैं बैठ के ये दावा नहीं कर रहा कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग में हम टॉप कर लेंगे। लेकिन जो हकीकत है, ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए, रियलिस्टिक रहते हुए, कि हम कम से कम कहीं बात हो रही हो उस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के तो काबिल हों। हम ये अपनी ये वाली कन्वर्सेशंस है ना कि ये चोर है, वो चोर है, ये रोड बना दो, यार ये वाली बातें सारी साइड में रखकर, वो वाले गिले सारे साइड में रखकर, एक जो मैं चाह रहा हूँ कि इस किस्म की जो टॉक्स है ना, वो हमारी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बने। कि घर के अंदर बैठकर दूसरों की बुराइयां करना, कि उसने जादू करवा दिया, उसने टूना करवा दिया, वो हसद करती है, वो नज़र लगाती है, ये वाली बातें ख़त्म तो नहीं हो सकती ना यार। इंसानी फितरत को कौन चेंज कर सकता है? लेकिन घर के अंदर बैठ के बच्चों से ये बात करें कि देखो यार आर्टिफिशियल GPT-3 का एक्सेस मिला था, मैंने इसको ये चीज़ें बताई और उसने मुझे ये रिज़ल्ट जनरेट करके दिया, मैंने इसको ये बताया, मुझे इसने ये रिज़ल्ट जनरेट करके दिया। तो इसी तरह हम सिर्फ कम्पीट कर सकेंगे। तो आज की वीडियो ये कि वर्ज का वो आर्टिकल था, उस आर्टिकल का लिंक भी दे रहा हूँ कि AI को वो इनेबल कर रहे हैं कि अपना कोड खुद करो। तो मेरी कोशिश ये है कि हम अपने आप को इनेबल करेंगे कम से कम AI को समझने की, और ये वाली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर जो एकदम बूम चल रहा है उसको समझने की कम से कम कोशिश करें।
उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, अवेयरनेस की वीडियो थी टोटली, और बस बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।